हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग वाईटी। मिस्टर रेसलमेनिया के बारे में हमेशा बातें कही और सुनी जाती है, पर मिस्टर समर स्लैम का टाइटल भी उतना ही प्रेस्टिजियस है, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे प्रेस्टिजियस पेपर समर स्लैम ही है। मिस्टर रेसलमेनिया हर कोई जानता है कि एक दिलचस्प टॉपिक है, पर किसी ने यह डिबेट किया है कि मिस्टर समर स्लैम कौन है। साल के दूसरे सबसे बड़े पेपरव्यू ने रेसलमेनिया की तरह ही शानदार मैचेस और मोमेंट को डिलीवर किया है, और जाहिर है इतने बड़े मैचेस और मोमेंट इस पेपरव्यू ने डिलीवर किया है तो इतनी ही बड़ी हिस्ट्री बड़े बड़े सुपरस्टार की होगी इस पेपरव्यू से जुड़ी। अभी हम कुछ ऐसे सुपरस्टार गिनवाएंगे जो मिस्टर समर स्लैम कहने के हकदार होंगे। जॉन सीना समर स्लैम में लगातार 14 साल तक अपीयरेंस देते रहे। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2003 समर स्लैम के बाद 2018 पहला साल था जहां जॉन सीना समर स्लैम के कार्ड का हिस्सा नहीं थे। जॉन सीना के समर स्लैम में विन लॉस रेशियो भले ही उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन समर स्लैम में जॉन सीना का अपोनेंट हमेशा से टफ रहा है, जैसे बुकर टी, क्रिस जेरिको, एज, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर, बतिस्ता, सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन जैसे सुपरस्टार रहे हैं। और जॉन सीना समर स्लैम पेपरव्यू को 6 बार मेन इवेंट कर चुके हैं। इन सुपरस्टार में कईयों को उनके करियर की बड़ी विंस देकर कंपनी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे 2013 में ब्रायन, 2014 में लेसनर, 2015 में रॉलिंस, 2016 में स्टाइल्स, जो कि इस विन के मोमेंटम के साथ आगे चलकर बहुत बड़े स्टार्स बने। ट्रिपल एच का समर स्लैम का रिकॉर्ड फ्लॉलेस रहा है, जिसमें द गेम की 8 विन्स है और 5 लॉसेस भी है। पिछले 2 डेकेड से ट्रिपल एच समर स्लैम के हमेशा से फोकस पॉइंट रहे हैं, जहां पे उन्होंने समर स्लैम को 4 बार मेन इवेंट किया है और कई बार स्पेशल गेस्ट रेफरी भी रहे हैं, और वो भी समर स्लैम के मेन इवेंट में। और उनकी 2002 की नॉन सैंक्शन स्ट्रीट फाइट शॉन माइकल्स के साथ, जो आज भी समर स्लैम की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच मानी जाती है। ये तो हम सब जानते हैं कि रेटेड आर सुपरस्टार का करियर इंजरी के चलते कट शॉर्ट हो गया था। फिर भी रेटेड आर सुपरस्टार समर स्लैम में 13 मैच में कम्पीट कर चुके हैं और विन लॉस रेशियो शानदार है। और समर स्लैम में सबसे ज़्यादा जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है 11 विन्स के साथ। और एज की समर स्लैम में सबसे ग्रेटेस्ट मैच रही है फिनाम द अंडरटेकर के साथ 2008 में। और उम्मीद करते हैं कि 2021 में एज अपने रिकॉर्ड को और बेहतर बनाने के लिए फिट इनफ होंगे। अल्टीमेट वॉरियर समर स्लैम पेपरव्यू में अनडिफिटेड रहे हैं। समर स्लैम के इनॉग्रल पेपरव्यू में हॉन्की टॉन्ग मैन को आईसी चैंपियनशिप से डिथ्रोन किया। वो आज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट माना जाता है। हुल्क होगन भी अल्टीमेट वॉरियर की तरह अनडिफिटेड रहे हैं समर स्लैम में। हुल्क होगन चंद उन सुपरस्टार में हैं जो समर स्लैम को प्रेस्टिजियस बनाने में अर्ली डेज में इनका अहम रोल रहा है। हुल्क होगन ने अपने फाइनल 2 समर स्लैम में भी शॉन माइकल और रैंडी ऑर्टन को डिफीट किया 2005 और 2006 में। द रॉक समर स्लैम में महज 5 बार अपीयरेंस दे चुके हैं। इन 5 अपीयरेंस में समर स्लैम इवेंट पर रॉक का इम्पैक्ट ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि इन 5 मैचेस में से 4 मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए कम्पीट किए थे। द रॉक ने अपना आखिरी मेजर टाइटल भी समर स्लैम में ही ड्रॉप किया था। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर स्टार्स बदल चुके थे। ब्रेट द हिटमैन हार्ट को फर्स्ट मिस्टर समर स्लैम कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उनके कई क्लासिकल शोडाउन आए एक के बाद एक, जिसके चलते समर स्लैम को डब्ल्यूडब्ल्यूई का टॉप पेपरव्यू माना जाने लगा। हिटमैन पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप समर स्लैम में ही जीते, जो कि एक क्लासिकल मैच मानी जाती है। फिर अगले साल 1992 में हिटमैन और उनके ब्रदर इन लॉ आईसी स्टोरी लाइन का हिस्सा बनकर आखिर में समर स्लैम में आईसी मैच देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि समर स्लैम इवेंट इस मैच की वजह से ग्रेटेस्ट बना, और ये समर स्लैम का सबसे लाउडेस्ट क्राउड पॉप माना जाता है, बावजूद इसके कि ये इवेंट यूएसए के बाहर लंदन में हुआ था। और 1994 में अपने भाई ओवन हार्ट के खिलाफ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच खेलते हैं स्टील केज में, जो कि एक 5 स्टार मैच थी। फिर उनके प्राइम में उनकी आखिरी समर स्लैम मैच आती है अगेंस्ट द अंडरटेकर 1997 में, और हिटमैन इस मैच को जीतकर 5वीं बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हैं
उनकी लेगेसी में मजीद इजाफा होता है। हिटमैन की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि हिटमैन एब्सोल्यूट क्राउड पुलर थे। जिन्होंने हिटमैन को रियल टाइम में देखा है वो ये बात जानते हैं। ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में या तो चैंपियनशिप मैच में कॉम्पीट किए या तो मेन इवेंटर रहे। 2014 से लेसनर हर समर स्लैम के शो के मेन इवेंटर रहे। ब्रॉक लेसनर ने अपने पहले समर स्लैम में ही इतिहास रचा था जब उन्होंने द रॉक को हराकर यंगेस्ट WWE चैंपियन बने 25 साल की उम्र में। ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जहां पर वो महज 3 बार हारे हैं और 6 जीत के साथ 9 मैचेस में। बीस्ट इनकार्नेट मिस्टर समर स्लैम बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं। 16 बार समर स्लैम में अपीयर करके फिनाम द अंडरटेकर का मोस्ट अपीयरेंस एट समर स्लैम का एक अटूट रिकॉर्ड है, जिनमें वो 10 बार विजेता रहे और 5 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 1 मैच ड्रॉ रही। वैसे तो समर स्लैम पेपरव्यू की ग्रेटेस्ट मैचेस ब्रॉक लेसनर और ब्रेट द हिटमैन हार्ट के इर्द गिर्द घूमती है और इनमें से मिस्टर समर स्लैम कौन है ये डिसाइड करना मुश्किल है, पर इनको मिस्टर समर स्लैम बनाने में कुछ हद तक अंडरटेकर का कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि अंडरटेकर दोनों ही सुपरस्टार के साथ समर स्लैम में कॉम्पीट कर चुके हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जब भी कोई सुपरस्टार एक बड़े पेपरव्यू में अंडरटेकर से लड़ता है तो वहाँ रिजल्ट मैटर नहीं करता, उस मैच का इम्पैक्ट उनके करियर में बहुत बड़ा बन जाता है। जब भी मिस्टर समर स्लैम पर डिबेट होगी अंडरटेकर भी उतने ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखेंगे जितने ब्रेट द हिटमैन हार्ट और बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। वैसे अंडरटेकर की सबसे बड़ी जीत ब्रॉक लेसनर के खिलाफ आई थी 2015 समर स्लैम में, जहां पे उन्होंने स्ट्रीक ब्रेक करने का रिवेंज लिया था। पर कितना खूबसूरत होता ये विन रेसलमेनिया 30 में आती, ब्रॉक लेसनर अपना रिवेंज लेते समर स्लैम में, क्योंकि रेसलमेनिया हमेशा से अंडरटेकर का यार्ड रहा है और समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर हमेशा से डोमिनेटिंग रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मिस्टर समर स्लैम का टाइटल किसे मिलना चाहिए। वैसे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।